हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 1448 काउंट गुड नोड्स इन बाइनरी ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन ए बाइनरी ट्री रूट ए नोड x इन द ट्री इज नेम्ड गुड if in the path from root to x there are no nodes with a value greater than x, return the number of good nodes in the binary tree। तो सिंपली क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन होगा और इस प्रॉब्लम में मुझे नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ गुड नोड कितने होंगे टोटल वो बताने हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं गुड नोड 4 है, तो हमने आंसर में 4 लिखा है। और गुड नोड का डेफिनेशन क्या है? तो गुड नोड हम ऐसे नोड को बोलते हैं इसका रूट से यदि हम पाथ फाइंड करते हैं उस नोड तक का, इसको हम एज ए गुड नोड कंसीडर करते हैं। और उस पाथ में जितने भी नोड आते हैं उन हर एक नोड में से मैक्सिमम वैल्यू जिसका है उसको फाइंड और देखेंगे कि जिसे हम एज ए गुड नोड कंसीडर किए हैं उसका वैल्यू क्या मैक्सिमम से छोटा या उसके बराबर है या नहीं। यदि छोटा रहता है या उसके बराबर होता है तब हम उसे एज ए गुड नोड कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या है हमारा इस प्रॉब्लम। नोड्स का वैल्यू हमें -10⁴ से 10⁴ गिवन रहेगा और नंबर ऑफ नोड्स बाइनरी ट्री में हमें 1/5। इस प्रॉब्लम को हम दो डिफरेंट लैंग्वेज में दो डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल से सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे और समझते हैं बेटर तरीके से। जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, इसके लिए हमें आंसर 4 है। देखते हैं कैसे 4 आता है। यहाँ पर हम मान लीजिए 1 को एज ए गुड नोड कंसीडर करें और यहाँ पर रूट हमारा ये है, तो रूट से यहाँ तक आने में कौन कौन से नोड कवर हुए और उसका क्या क्या वैल्यू है, 3 और 1 आएंगे और इनका मैक्सिमम क्या है, इनका मैक्सिमम 3 है और हम 1 को एज ए गुड कंसीडर करना चाहते हैं। तो इसका मैक्सिमम से वैल्यू कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या 3 1 से छोटा है। यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, इसीलिए हम 1 को गुड नोड के रूप में कंसीडर नहीं कर। देखते हैं 3 को क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। अब रूट नोड से 3 पर जाने के लिए जो पाथ है उनका उस नोड का वैल्यू क्या क्या है, तो उसका वैल्यू 3 1 और 3 है और इन तीनों में मैक्सिमम क्या है, तो 3 मैक्सिमम है और कंसीडर कर रहे हैं हम इसको और इस नोड का वैल्यू भी 3 है। इसको देखेंगे कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए हम इसको एज ए गुड नोड कंसीडर करें। यदि हम रूट को ही एज ए गुड नोड कंसीडर करें तो हमारा रूट से रूट पे जाने के लिए कौन कौन सा नोड होगा, तो सिर्फ 3 ही होगा। इसको यदि हम कंसीडर नोड के वैल्यू से कंपेयर करें, मैक्स इज लेस देन इक्वल टू कंसीडर नोड वैल्यू है, हाँ ये भी हमारा सही आ रहा है, तो रूट को भी हमने एज ए गुड नोड कंसीडर किया है। अब 4 को देखते हैं कि यदि क्या ये गुड नोड बन पाएगा। 4 के लिए हम रूट से जो पाथ आएगा उसमें 3 और 4 हमारा आएगा और 3 4 का मैक्सिमम 4 होगा और 4 हमारा लेस देन इक्वल टू है कंसीडर नोड के वैल्यू से, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा एक गुड नोड है। 1 को हम कंसीडर करते हैं एज ए गुड नोड, तो 1 तक जाने में कौन कौन से नोड का वैल्यू यूज होगा, तो वो 3 4 और 1 होगा और इनमें से मैक्सिमम क्या होगा, तो इनमें से मैक्सिमम 4 है और कंसीडर नोड का वैल्यू 1 है हमें, तो इसका 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉल्स आएगा स्टेटमेंट, तो ये हमें कंसीडर नहीं करेंगे एज ए गुड नोड। अब हम 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए हमारा रूट से क्या क्या पाथ होगा, 5 के लिए हमें रूट से जो पाथ होंगे उसमें 3 4 और 5 आएंगे और इन तीनों का मैक्सिमम हमें 5 है और जो कि लेस देन इक्वल टू 5 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आया, इसीलिए हमने इसको भी एज ए गुड नोड कंसीडर किया है। तो इसमें टोटल हमने 4 कंसीडर नोड फाइंड किए हैं, इसलिए हमारा आंसर 4 हो गया है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। इस प्रॉब्लम में हम यदि हर एक नोड को एज ए गुड नोड कंसीडर करते हुए ये फाइंड करें
कि क्या हमारा ये गुड नोड पॉसिबल है। यदि पॉसिबल होगा तो हमारा एजम्पशन सही होगा और अपने आंसर में एक से इंक्रीज कर देंगे गुड नोड का फ्रीक्वेंसी। अब आपको यदि जिस नोड को कंसिडर कर रहे हैं एज ए गुड नोड, उस पोजीशन पर यदि आपको कोई ये बता दे कि रूट नोड टू कंसिडर नोड के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या है उन पाथ में, तब आप कंपेयर करके डिसाइड कर लेंगे कि क्या हमारा एजम्पशन सही है या गलत है। और ये हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये हम जैसे डीएफएस में ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं उस टाइम हम स्टोर करते जाएंगे वैल्यू एक मैक्सिमम नाम के वेरिएबल में। जैसे इस पोजीशन पर है तो हमारा मैक्सिमम 3 है, इस पोजीशन पर आएंगे और मैक्सिमम हमारा 3 है और 4 से कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम हमारा 4 हो जाएगा। यदि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस पोजीशन पर आएंगे और चेक करेंगे कि क्या मैक्सिमम हमारा 4 और 1 में क्या होगा, तो वो हमारा 4 ही रह जाएगा। इस केस में हम यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा 4 और 5 में क्या होगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। सिमिलर वेज में यदि हम इस डायरेक्शन में यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि 3 और 1 में क्या मैक्सिमम है, तो 3 ही रह जाएगा। सिमिलरली आगे यदि बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मैक्सिमम हमारा 3 और 3 में क्या होगा, तो 3 ही रहेगा। इसी तरीके से हम हर एक ट्री नोड पर मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे रूट नोड से उस नोड बीच के पाथ के वैल्यू, और ये काम हम डीएफएस से भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कोड हम, और कोड से भी समझते हैं। यदि आपको लॉजिक थोड़ा समझ नहीं आया है तो कोड देखिए, आई होप आपको कोड से आइडिया मिलेगा और समझ आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जावा कोड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें इस गुड नोड फंक्शन को कंप्लीट करना है जिसमें हमें रूट एज ए पैरामीटर, तो हम यहाँ पर एक एप नाम का फंक्शन बना दिया है और उससे जो रिटर्न आएगा उसी को हम रिटर्न कर देंगे, और उस एप नाम के फंक्शन में रूट को डाल दिया है और रूट डॉट एल को डाल दिया, क्योंकि ऐप में यहाँ देख सकते हैं हम ट्री नोड एक्सेप्ट करता है और मैक्स नाम का वैल्यू स्टोर करता है। मैक्स जैसे इस केस में आप देख सकते हैं रूट का वैल्यू यहाँ पर हमारा मैक्स क्या होगा, मैक्स 3 ही होगा, तो इसलिए हमने यहाँ तक में मैक्स अपना 3 लिया है और यहाँ पर इसलिए हमने रूट डॉट वैल्यू डाला है इन मैक्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा रूट नल है। यदि रूट नल हो जाता है मतलब कुछ रूट में है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारा तो आंसर 0 ही होगा, मतलब गुड नोड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा उस केस, इसलिए हमने 0 लिखा। अब हम एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसमें हम 0 स्टोर कर दिए हैं पहले से, और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो अब तक हमारा मैक्स है क्या रूट के वैल्यू से छोटा है। हम यहाँ पर ट्रैवर्स करते टाइम चेक कर रहे हैं, जैसे रूट के केस हम यदि इस पोजीशन पर है तो देखेंगे कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है। यदि ये बात सही आती है तब हम मैक्स को अपडेट करेंगे, यदि हमारा लेस होता है इस केस में भी तो हमें अपडेट करना ही होगा ना, इसलिए हम मैक्स को अपडेट किया है और आंसर में प्लस किया है क्योंकि ये हमारा केस है वैलिड का, गुड नोड का, तो इसे हम कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर आए हैं तो इस फंक्शन से फिर हम कॉल लगाते हैं लेफ्ट में, भाई तुम हमें ये बताओ कि रूट के लेफ्ट में ऐसे कितने नोड हैं जो कि गुड नोड है, और सिमिलरली राइट में कितने नोड है जो गुड नोड, और मैक्स हमारा अपडेटेड मैक्स। यदि मैक्स हमारा छोटा आता है रूट से तब तो मैक्स को अपडेट करेंगे, नहीं तो मैक्स हमारा मैक्स ही रह जाएगा और वही मैक्स हम फिर फंक्शन में डाल देंगे। और यहाँ पर रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट को कॉल कर दिया है जो कि हमें ये है रूट के लेफ्ट और राइट से गुड नोड का फ्रीक्वेंसी बता देगा, जैसा कि हम हमारा फंक्शन ही वर्क कर रहा है। और लास्ट में हम तीनों का सम रिटर्न कर देंगे। आंसर लेफ्ट से जितने भी नोड आए हैं और राइट से जितने भी नोड आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये डीएफएस कोड समझ आया होगा। तो आइए देखते हैं इसे सबमिट करके कि क्या ये रन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कोड 100% फास्टर है और 98% मेमोरी एफिशिएंट, तो ये कोड हमारा बेस्ट है। यहाँ पर हमने सबसे पहले नोड नाम का एक क्लास बना लिया है जो कि ट्री नोड
और मैक्स वैल्यू स्टोर करेंगे। सिमिलर वेज में ये भी कोड हमारा वर्क करेगा, बस डिफरेंस ये है कि वो डीएफएस वाले डेप्थ तक जाता था और ये ब्रज फर्स्ट था, ये लेवल वाइज चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डेक्यू नाम का एरे ऑफ डेक्यू बना लिया है जो कि नोड टाइप का होगा, और डेक्यू में हमने रूट को और रूट डॉट वैल को ऐड कर दिया है एज ए नोड बना करके, और आंसर को हमने 0 रख लिया है और लास्ट में हम आंसर रिटर्न करेंगे। जब तक हमारा डेक्यू का साइज ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये लूप हमारा रन करेगा। लूप के अंदर आते ही हम डेक्यू के टॉप एलिमेंट को पॉप करेंगे, मतलब डिलीट कर देंगे और वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर नोड नाम के वेरिएबल में 3 नोड स्टोर किया है और मैक्स नाम के वेरिएबल में जो अभी तक का मैक्सिमम एलिमेंट है पाथ में उसको लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि रूट मतलब 3 नोड नल हो जाएगा तो कंटिन्यू कर जाएंगे, कुछ नहीं करना है, और यदि नल नहीं है तो यहाँ पर हम वैक्यूम में रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट ऐड करेंगे और मैक्सिमम को भी हम ऐड कर देंगे एज ए नोड बना करके, और मैक्सिमम पर हम वर्क कर लेंगे। यहाँ पर कुछ यदि मैक्सिमम हमारा छोटा है नोड के वैल्यू से या उसके बराबर है अब हम अपने आंसर में एक का इंक्रीमेंट करेंगे और मैक्स को अपडेट करेंगे नोड की वैल्यू से। सेम लॉजिक है, तो इसे भी सबमिट करके देखते हैं ये हमारा कितना फास्ट है। ये आप देख सकते हैं 5% ही फास्टर है, 32 मिली सेकेंड ले रहा है और 5% मेमोरी एफिशिएंट है। तो ये कोड हमारा उतना बेटर नहीं है जितना रिकर्सिव कोड बेटर था। तो आपको दोनों कोड आना चाहिए, तो समझ आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हम सिमिलर वेज में रिकर्सिव कोड ही लिखा है। सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया है जो कि रूट और रूट का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, जो कि रूट और एक इंट टाइप का मैक्स नाम का वेरिएबल में स्टोर होगा, जो कि हमारा हर एक टाइम ये बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू अब तक हमारा रूट से किसी भी नोड तक का क्या है। यदि रूट हमारा नल आता है तो 0 रिटर्न करेंगे और आंसर नाम के वेरिएबल में 0 हमने स्टोर कर दिया है। यदि हमारा गिवन नोड एज ए गुड नोड है तब हमने आंसर में 1 का इंक्रीमेंट कर दिया है और मैक्स को अपडेट कर दिया है रूट के वैल्यू से, और फिर हमने गिवन नोड के लेफ्ट में और राइट में कॉल लगा दिया है और ये सॉल्व फंक्शन से मांगा है कि तो लेफ्ट और राइट में कितना फ्रीक्वेंसी जो कि गुड नोड है, और लास्ट में तीनों का सम रिटर्न कर दिया है। तो सेम तरीका का कोड है। जावा कोड समझ आया होगा, लॉजिक समझ आया होगा, तो ये कोड आप लिख सकते हैं आसानी से। इसे भी समझ करके देखते हैं कितना फास्टर है। तो ये कोड हमारा भी 40% ही फास्ट है और 54% मेमोरी एफिशिएंट है, तो ये कोड भी ठीक है। तो आई होप आपको दोनों लैंग्वेज में 2 डिफरेंट वेज का कोड समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक कोडिंग करते रहिए डेस्कटॉप तक, और इस कोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और किस वेज में हम आपको और वीडियो चाहिए। यदि इस वीडियो में कोई लैग है तो उसके लिए आप वेलकम है, वो आप जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।